अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मरियम स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ इंस्टा वायरल फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। पूरे पाकिस्तान ने ये फ़्रॉक पहन लिया और मैं सबसे पीछे रह गई और मुझे होश आ गया कि मैंने भी ये स्टिच करनी है। ठीक है, ये मैंने अलकरम से 3 पीस ड्रेस लिया था। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 4490 आई थिंक, ऐसे ही है, मुझे गौर से नज़र नहीं आ रहा। और 3 पीस था। मैंने इसके साथ ये चौड़े वाली लेस, मिल्की लेस और साथ में ये ऑर्गेन्जा परचेज़ किया था। जैसे मैंने दिमाग में सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं बना है। वही है ना कि जो इंसान सोचता है वैसे कभी कभी होता नहीं है, जो हमने नहीं सोचा ये था हमारी वो बन शर्ट का जाता है। कपड़ा है और हमने इसे प्रेस करने के बाद इसकी ये खजूरों का रुख देख लेना है। ऊपर की तरफ होना चाहिए हमारी खजूरों का रुख ना। और मैंने इसकी शॉर्ट फ्रॉक स्टिच करनी है जैसे कि इंस्टा पे वायरल चल रही है वैसी। ठीक है, अब मैं इसकी सबसे पहले लेंथ लूँगी। लेंथ लेने के बाद हम 2 पीसेस में से कटिंग करेंगे। इसी का ही हाफ हाफ कर लेते हैं। ठीक है, इसी को ही ऐसे हाफ करके ना इस किनारी वाले के साथ पकड़ के इसे ऐसे हाफ कर लेते हैं और फिर बाद में खजूरों वाली साइडें तब्दील कर लेंगे। ऐसे करने के बाद ये देखो। ठीक है, अब इधर से कटिंग करके 2 पीसेस में इसको मैं अलग करूंगी। इन्होंने ना अलकरम वालों ने चौड़ाई में ज्यादा दिया हुआ है और लंबाई में कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राउजर जो मैंने कटिंग किया था फर्शी ट्राउजर, तो उसमें भी उन्होंने चौड़ाई में ज्यादा दिया हुआ है और लंबाई में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। देना, अब इन खजूरों का रुख देखें तो ये इनका ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर हम नीचे वालों के देखेंगे तो इसका इस तरफ, हमें इस तरफ चाहिए। तो हम नीचे वाली जो है ना, ये वाली साइड, इसको चेंज कर लेंगे, इसको ऐसे बिछा लेंगे। ठीक है, कटिंग करने के लिए ना ये चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है। अगर तुम लोग ये चीजें माइंड में नहीं रखोगे तो आप लोगों का कपड़ा जो होगा ना वो खराब हो जाएगा। अब मैं दुआ ये करूंगी कि या अल्लाह मेरे बाजू निकल जाए इसमें से। इसे इक्वल सेट करेंगे। इधर से हमने फ्रंट साइड पे भी 6 कलियां अटैच करनी है और बैक साइड पे भी 6 कलियां ही अटैच करनी है। ठीक है, ये कोई बात नहीं। मुझे ना एक फ्रॉक का भी ऑर्डर आया हुआ है, उसे भी मैंने इंशाल्लाह जल्दी ही, कपड़ा खुद उन्होंने मुझे बोला है कि आपने ना कपड़ा खुद लेके लेस वगैरह लेके आपने खुद ही मुझे स्टिच करके भेजना है। तो मैंने बोला है ठीक है, मैं आप लोगों को ना स्टिच कर दूंगी। ये फ्रॉक स्टिच करने के बाद उसका नहीं, इसके बाद अपनी मम्मा का स्टिच करूंगी, मम्मा के बाद मैं उसका स्टिच करूंगी। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है वो बता देती हूँ। इसकी लेंथ आ रही है 34.5 इंच। ये जितना कपड़ा है ना उतनी मैंने लेंथ रख ली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसको मैंने 2 पीसेस में कटिंग कर लिया है बस। और इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 27.5 इंच। अब मैं कली का आप लोगों को बता देती हूँ कली कैसे कटिंग करनी है। मैंने जब 6 कलियां डालनी है तो मैं क्या करूंगी कि जितनी मेरी चेस्ट होगी, चेस्ट कितनी लेनी है मैंने, अगर मैं 20 लूँ, 20 का 20 करूँ तो 40 को मैंने 6 पे डिवाइड कर देना है। ये कली निकालने का तरीका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कलियां कैसे निकालनी है। इसी को ही हम एक दफा और फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो कितनी कितनी हमारी कलियां निकलेंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये 4 निकलेंगी। अगर हम 4 ना निकालें, हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे निकाली ना खोल के, 2 फोल्ड में है ना, अगर मैंने ऐसे निकाली इधर से निकालना स्टार्ट करते हैं इस साइड से। ठीक है, उस तरफ ना हम बाद में जाएंगे, इस तरफ इधर से कली निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों ने यहाँ पे 3 इंच पे निशान निकाल लेना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद मुझे जो कली का साइज ऊपर से चाहिए ये 5 इंच चाहिए। 5 इंच कैसे,
हाफ इंच इधर से मार्जिन में जाएगा, हाफ इंच इधर से मार्जिन में जाएगा, तो 8 इंच रह जाएगी। और नीचे से जो मैं कली का साइज ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 10 इंच पे। 10 इंच पे क्यों ले रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप लोगों ने ऊपर से कली रखनी है ना 5 इंच, तो नीचे से जो आएगी वो उसका डबल आएगी 10। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इधर से रखी है 3 इंच की कली, तो नीचे से जो उसकी आएगी वो 6 इंच आएगी, ठीक है, चौड़ाई। अब आप लोगों ने इसे स्ट्रेट लाइन लगानी है 10 इंच तक, और इधर से भी हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 10 इंच तक, और इधर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। सीधा इन दोनों निशानों को सीधा सीधा मिला लेंगे ऐसे, और इधर से ऐसे। अब दरमियान में जो डिस्टेंस आया है ये 5 इंच का था, ठीक है, यहाँ से मैं देख लेती, ये पूरा है। अब इसको इस निशान के साथ मिला देना है, इसको इस निशान के साथ मिला देना, तभी तो थोड़ी सी रेव वाली कटिंग आएगी ना। ये लो, यहां से इस निशान के साथ। अब ये 4 कलियां कटिंग होगी। ऊपर से यहां से नजर आ रहा है, वो नीचे से नजर नहीं आ रहा, वो भी मैं थोड़ा सा ना ऊपर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, अब नजर आया? हाँ, अब नजर आया। यहाँ से जो रखी है ये 10 इंच तक रखी है, और इसको इसके साथ मिला दिया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, तो हमारी ये कलियां कितनी कटिंग होगी ये भी मैं आपको ये देखो, 1 2 3 4, 4 कलियां हमारी कटिंग हुई है। 4 हमने और करनी है, और नीचे से भी आप लोगों ने थोड़ी सी यहाँ से ऐसे गुलाई में शेप देनी है, इसे ऐसे करके ना। ये साथ साथ ही आप लोगों ने ना बाद में दे दूंगी मैं। बस थोड़ी सी देती हूँ, आगे इतनी छोटी है बेचारी। आगे भी हम ऐसे ही निशान लगाते हैं। अब देखो, उल्टी अब कटिंग करनी है। पहले हमने यहाँ पे रखी थी 5 इंच, अब यहाँ पे रखनी है 10 इंच, और ऊपर से रखना है 5 इंच, ठीक है। इसी कली को ना पहले हमने ऐसे कटिंग किया था ना, सीधा ऐसे कटिंग किया है। अब इसी को ही हम उल्टा कटिंग करेंगे। अगर हम उल्टा कटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये खजूरों का रुख नीचे की तरफ चले जाएगा, तो ये भी तो ख्याल रखना है हमने। अब मैंने अंदाजा लगाया है, क्योंकि आप लोगों ने ना एक बात माइंड में रखनी है कि ये फूलों वाले कपड़ों की ना कभी भी फ्रॉक कटिंग नहीं करनी, वो भी पैनल्स वाली। अब देखो, मैं अगर इधर रखती हूँ ना इस साइड पे तो अव्वल तो रखना ही नहीं है, क्योंकि एक सीधी कटिंग की है तो एक उल्टी जरूर कटिंग होती है, इस साइड पे होती है। और अगर मैं इस साइड पे करूँ तो ये फूलों का, ये जो खजूरों का रुख है ना नीचे की तरफ चल जाएगा जी, खराब हो गया। अगर मैं ऐसे करके कटिंग करूँ तो कपड़ा बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अब वेस्ट तो होना ही होना है ना, तो क्या करें, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाजू जो है वो जोड़ डाल डाल के बनेंगे, चलो खैर वो बन जाए। अब हम पहले इधर से कटिंग कर लेते हैं। एक फ्रॉक कह रही हूँ, ये एक 4 पैनल हम इधर से कटिंग करते हैं, ऐसे रख के नहीं कटिंग करना, निशान लगा के ही कटिंग करूंगी मैं। पहले 3 इंच का निशान लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी 5 इंच का, लंबाई में लगाऊंगी 10 इंच तक, और इधर से भी लंबाई में मैं लगाऊंगी 10 इंच तक, ठीक है। इनके अंदर जो अच्छा, इधर से 3 इंच तक, फिर हमें पता चल जाएगा। अब इधर से 5 इंच तक जितनी हमारी कली का साइज है, ठीक है। इन दोनों निशानों को ना आप लोगों ने पहले स्ट्रेट मिला लेना है। मिला लिया। अब नीचे से लेंगे हम 10 इंच, और इनको हम स्ट्रेट मिला लेंगे।
ऐसे इधर से भी 4 निकलेंगी, 4 4 8 कलियां हो जाएंगी हम। और फिर अब उधर से भी अंदाजा लगाएंगे कि एक और कड़ी हमारी साइड पे डालने के लिए निकल आए, वो बेशक छोटी ही क्यों ना निकल आए, ठीक है। और बाजू जो है जैसे कि निकल ही नहीं रहे, तो बाजू हम जोड़ डाल के बना लेंगे। ये आप लोगों ने ऐसे ही कटिंग कर लेना है। कटिंग करते हुए ना कैंची का मुंह जो है ना बहुत ज्यादा नहीं खोलना, सिर्फ थोड़ा सा खोल के इसे हल्के हाथों के साथ आप लोगों ने ना कटिंग करते जाना। ये लें, ये हमारा कटिंग हो गया है। कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, वो इसी वजह से कि मुझे इस कपड़े की प्रिंट वाले, खजूरों वाले और फूलों वाले कपड़ों की नहीं कटिंग करनी चाहिए थी फ्रॉक। ये अगर मैं कहूँ कि ये फ्रंट साइड की 4 हैं तो वो 4 बैक साइड की हैं। अब साइड में डालने के लिए ये 4 बची हैं, इसी में से हम निकाल लेंगे। अब जितना नीचे का है ना उतने ही निकालते हैं। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अब हम पहले इसकी चौड़ाई का अंदाजा लगाते हैं। ये लास्ट वाली कली हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जितना है ना ये है 8 इंचेस, और ऊपर से जो हमने रखनी है वो हमने रखनी है 4 इंच तक। इधर से ही कली कटिंग होगी ना। ऊपर से कितना रखना है, 4 इंच। ये लो, थोड़ा सा ना आइडिया मिल गया है मुझे कि यहाँ यहाँ तक अंदर आएगा, ठीक है। अब इसके दरमियान ये देखो 5 इंच, 5.5, 5.5 कह रही हूँ, 5.5 इंच है। तो हमने कितना, हमें कितना चाहिए, 4 इंच की कली चाहिए ना। ये लो, अब इधर से हम निशान लगाएंगे 10 इंच तक, सीधा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फिटिंग वाला आता है ना, इसलिए ये सीधा करना ज़रूरी है। और इसके दरमियान में जो आएगा ये 4 इंच का आएगा। बस इन दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है। अब हमारी जो कलियां कटिंग हुई है ना, 4 4 8, 8 में 3 हो, ये 4 और ऐड की, 8 9 10 11 12, 12 जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमारी कलियां कटिंग हो गई हैं। जो लास्ट वाली हुई हैं ये हमारी, जो ये वाली लास्ट वाली हो रही है ये 8 इंचेस की हो रही है, और बाकी जो हुई हैं वो 10 इंच की हुई हैं। वो मार्जिन भी अंदर जाके हो जाएगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि बाजू, बाजू ये जो कपड़ा बचा है ना, इसी, तो आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है। अब यही जोड़ डाल डाल के मैंने बाजू बनाने, और बाजू भी मैंने लॉन्ग बनाने, कोई शॉर्ट नहीं बनाने। चलो अब इन सबको मैं अटैच करूँगी। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ एस, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है, ये थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। इन कलियों को सबसे पहले अटैच करना है। 6 फ्रंट पे आएंगी और 6 ही बैक पे आएंगी। फ्रंट एंड बैक की जोड़ने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि करना क्या है। ये वाले कपड़े अब वेस्टेड हैं, ये जो बचे हैं, अब ये वेस्टेड कपड़ों को ही हम यूज करके अपने बाजू बनाएंगे। जोड़, मैं इसकी कलियां जोड़ के आयरन करके ले आई हूँ। अगर आप लोगों को कलियां जोड़नी नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे बताना है, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कलियां कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कलियां जोड़ना इतना आसान है कि हर इंसान को कलियां जोड़नी आती हैं। अब इसे इक्वल करके हम सेट कर लेंगे अच्छे से। फिर हमने शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा बैक साइड है।
सबसे पहले हम तो इसे 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से 7.5 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है, शोल्डर ले लिया और ये 1 इंच डाउन कर दिया हमने। अब इधर से 8 इंच का आर्म होल लेंगे। ठीक है, और इधर से हम 7.5 पे ही निशान लगाएंगे और स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। एट इंच का हाफ क्या होता है? 4 इंच। और यहाँ से हमने जो चेस्ट लेनी है वो हम ले रहे हैं 11 इंच और हाफ इंच मार्जिन का। ठीक है, और बस। और नीचे से जो डाउन करना है, ये नीचे वाला नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा नजर आ रहा है। नीचे से हाफ इंच की बस गुलाई देनी है, क्योंकि इसकी आगे शॉर्ट लेंथ है तो हम क्या ही इसे और शॉर्ट करें। आप जो ट्राउजर की शेप स्केल है ना, ये वाला ट्राउजर को शेप देने वाला ये स्केल है, इसके साथ हमने इसकी शेप ड्रॉ करनी है यहाँ तक, ऐसे। ये हमने ड्रॉ कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हम इसे कटिंग कर देंगे। और यहाँ से हमने इसे गुलाई में शेप दे देनी है। ये बैक साइड की है, ये वाली। ठीक है, अब इधर से थोड़ी सी और गुलाई में थोड़ी सी शेप देंगे तो ये फ्रंट साइड की बन जाएगी। और नेक लाइन हमने रखना है 3.5 इंच का और हम इसे ऐसे करके इसे मिला देंगे। बस यही इसमें होती है कटिंग। सीजर कहाँ गई मेरी? कभी भी आप लोगों ने ना फ्रॉक स्टिच करने के लिए ना 2.5 मीटर कपड़ा कभी भी नहीं लेना। जब आप लोग अच्छी और खुली फ्रॉक बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 3.5 मीटर 3.5 मीटर आप लोगों का कपड़ा होना चाहिए, जिसमें आसानी से आप लोगों की फ़्रॉक बने, कोई टेंशन ना हो। और इसमें से बाजू बिल्कुल नहीं बन रहे थे, वो भी जोड़ डाल डाल के इतनी मुश्किल से मैंने बनाए। वो जिस हिसाब से मैंने बनाया है ना, वो मुझे ही पता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। और अलकरम वालों ने 1.75 मीटर, ये तो 2.5 मीटर भी पूरा नहीं था जिसकी ये मैं फ़्रॉक स्टिच कर रही हूँ। बस बन गई थी, अच्छी बनी थी, प्यारी लग रही थी नीचे फ़्रॉक के साथ। गले का थोड़ा बता देती हूँ, सिंपल सा है। चौड़ाई मैंने गले की ली थी 3 इंच और चौड़ाई ली थी लंबाई, चौड़ाई 3 इंच और लंबाई मैंने ली थी इसकी 4 इंच और 2 इंच और नीचे से 7 इंच टोटल इसकी लेंथ बन रही थी। ठीक है, इसे बैक साइड पे मोस्टली हम क्या करते हैं, गला लगाने के लिए फ्रंट साइड पे लगा के बैक साइड पे फोल्ड करते हैं। और इसका हम क्या करेंगे, बैक साइड पे लगा के फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे। वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा आगे निकल आई है। अच्छा, ये मेरी फ़्रॉक मुकम्मल स्टिच हो गई है। मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों को नहीं बताए, माजरत, लेकिन आप लोग डिटेल वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। और ये नीचे से जो लेस नज़र आ रही है, ये एप्लिक नहीं करवाई थी, मैंने खुद मशीन पे लगाई थी और ये ईजीली लग गई थी। मैंने कहा था, अंकल ने 250 मांगे तो मैंने कहा 250 बचा लो। कभी कभी इंसान का दिमाग ऐसे कंजूसी की तरफ आया होता है ना, कहता है जितना पैसा बचा सकते हो बचा लो। लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ जितना उड़ता है ना उड़ा दो। ये बहुत ज़्यादा मस्त है। और ये देखो, ये बाजू मेरे पास बन गए थे जोड़ डाल के, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। हाफ़ बाजू मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, हाफ़ नहीं पसंद हैं, लेकिन बनाऊंगी कुछ ड्रेसेस के, लेकिन इसके अभी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने जोड़ डाल के जैसे तैसे करके इसे पूरा कर दिया। आप लोगों ने वीडियो को बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।